हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है प्रारंभिक समाज, बंधुत्व, जाति व वर्ग। आज हम पढ़ेंगे इस लेसन में क्या क्या है। इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री के 2 लेसन करा चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3rd लेसन है जिसका नाम है प्रारंभिक समाज, बंधुत्व, जाति व वर्ग। तो इस पाठ में क्या है फ्रेंड्स, ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये ईस्वी पूर्व और ईस्वी, ठीक है। तो इस बीच ये जो लिखा गया था, ये जो कार्यकाल है ये किसका था? इसी कार्यकाल में जो महाभारत थी वो भी लिखी गई थी। तो इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहले हमें महाभारत के बारे में पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। तो अब महाभारत के बारे में जान लेते हैं। महाभारत जो है वो एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडवों की लड़ाई का वर्णन किया गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत का लेखक जो है एक ही व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि इस पुस्तक को अनेक लेखकों ने लिखा था। यह पुस्तक लगभग 1000 साल में लिखी गई थी, यानी कि जो महाभारत है वो उसको लिखने में 1000 साल का टाइम लगा था। सबसे पहले इसमें 8800 यानी कि 8800 श्लोक थे। अब इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। जो फर्स्ट टाइम जो लिखी गई थी महाभारत, उसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे और अभी 1000 है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका लेखक कोई एक व्यक्ति नहीं रहा था, क्योंकि जो है 1000 साल तक कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये टाइम पीरियड, मतलब कि एक ही व्यक्ति ने इस महाभारत को नहीं लिखा था। अधिकतर विद्वान जो है वो इस पुस्तक का लेखक भाट सारथी को मानते हैं। उन्हें सूत भी कहते थे फ्रेंड्स, ठीक है। भाट सारथी को, ये फर्स्ट लेखक थे महाभारत के। वह क्षत्रिय राजाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और वहाँ जो कुछ भी वह देखते थे उसे इस पुस्तक में लिखते थे। यानी कि जो भाट सारथी थे वो युद्ध भूमि में जाते थे राजाओं के साथ। राजा जो होते थे वो क्षत्रिय वर्ग के लोग बनते थे, ठीक है। तो उनके साथ जो है भाट सारथी जी जाते थे युद्ध भूमि में, और फिर वो जहाँ वहाँ पे जो कुछ होता था वो सब इस पुस्तक में लिखते थे, ठीक है। और इसके बाद जो है, पहले तो ये लिखित रूप में प्रचलित थी, उसके बाद ये मौखिक रूप में प्रचलित हो गई। कि पहले तो ये लिखी जाती थी, ठीक है। जो भाट सारथी जी थे वो युद्ध भूमि में जाके और फिर लिखते थे जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ। फिर इसके बाद मौखिक रूप में इसको चालू किया गया, यानी कि पढ़ाते थे, बोल के इसको चालू किया गया। लिखने की परंपरा फिर थोड़ी समाप्त हो गई थी। उसके बाद मौखिक रूप में इसको स्टार्ट किया गया। एंड उसके बाद जो है वेद व्यास जी जो थे उनको महाभारत का मुख्य लेखक माना जाता है, जो कि पता ही है सभी को, है ना। उन्होंने लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास हिंदुओं का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मनुस्मृति, उसके कुछ अंश भी इस पुस्तक में जोड़े थे, तथा श्री कृष्ण जी की कथा को भी इसमें जोड़ा गया था 200 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आधुनिक युग जो अभी इस टाइम पीरियड में फ़िलहाल, जब 1919 ईसा पूर्व में वी.एस. सुखियानकर, ये फ्रेंड्स ये है वी.एस. सुखियानकर है, ठीक है। ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। वी.एस. सुखियानकर और उनके साथियों ने ये निर्णय लिया था कि वे सारी महाभारत के अंश को इकट्ठा करके एकदम शुरू से महाभारत को लिखेंगे। और उन्होंने 13,000 पृष्ठ यानी कि 13,000 पन्नों में महाभारत को लिखा था, जिसे आज हम पढ़ते हैं। उन्हें इस काम को करने में लगभग 47 साल का समय लगा था। यानी कि वी.एस. सुखियांकर जी जो थे और उनके साथियों ने निर्णय लिया था 1919 में कि हम महाभारत को फिर से स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से। और उन्होंने लिखी 13,000 पन्नों में महाभारत, जिसको कि लिखने में उन्हें 47 साल 47 ईयर्स का टाइम लगा था। फिर महाभारत के समय कैसे विवाह प्रचलित थे? क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स ये, ठीक है। महाभारत के समय में कैसे विवाह प्रचलित थे? उस समय बहुत से विवाह प्रचलित थे। उदाहरण स्वरूप द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था, ठीक है। यह विवाह बहुपति विवाह के नाम से जाना जाता है। उस समय 4 तरह के विवाह अधिक प्रचलित थे। पहला था अंतर्विवाह। ये अंतर्विवाह है, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अंतर्विवाह। दूसरा था बहिर्विवाह, ठीक है। ये फ्रेंड ऐसा लिखता है, ये ऐसे लिखा जाता है, अंतर
रे यहाँ पे आता है अंतर्विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लिखा जाता है। अंतर्विवाह फर्स्ट था, फिर है बहिर्विवाह। ठीक है, ये भी थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। बहिर्विवाह, फिर था बहुपति विवाह, फिर बहुपत्नी विवाह। तो अंतर्विवाह जो होता है वो होता है कि एक ही जाति होती है, उसमें एक ही कुल और एक ही गोत्र होते हैं, ये होता है अंतर्विवाह। बहिर्विवाह होता है जिसमें एक ही जाति एक ही कुल होती है, लेकिन गोत्र जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हम क्या करते हैं, जब कोई भी शादी होती है तो लड़की के लिए लड़का या लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं, तो हम जो बहिर्विवाह का यूज़ करते हैं, यानी कि हम लड़का लड़की की शादी में गोत्र अलग होते हैं लेकिन कुल और जाति सेम होती है, तो वो होता है बहिर्विवाह। और बहुपति विवाह में एक पत्नी होती है, ठीक है, और उसके बहुत सारे पति होते हैं। और बहुपत्नी विवाह में एक पति होता है और उसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं। इसके अलावा 8 प्रकार के विवाह और बताए गए हैं, जो कि है देव विवाह, ब्रह्मा विवाह, आस विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पितृवंशिकता से तात्पर्य क्या है। इसका मतलब है कि पिता के नाम से चलने वाला परिवार, ये होता है पितृवंशिकता। फिर आता है मातृवंशिकता। इसका तात्पर्य है कि माता के नाम से चलने वाला परिवार, जैसे कि सातवाहन जो राजा थे सातवाहन, वो अपने नाम के आगे अपने माता का नाम लगाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, तो उन्होंने माता का नाम पहले लगाया है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो ये मातृवंशिकता के एग्जाम्पल है। फिर आता है ब्राह्मणों ने इस समाज को 4 वर्गों में बांट रखा था। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होते थे वो पूजा पाठ करते थे, जनता जो है अधिकतर उन्हीं के नियंत्रण में रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो है पूजा पाठ में भगवान में अधिक विश्वास था लोगों का, इसीलिए। एंड सेकंड पे आते थे क्षत्रिय, जो कि राजा होते थे, अपने राज्य को संभालते थे, चलाते थे। थर्ड नंबर पे आते थे वैश्य, जो व्यापार करते थे। फिर फोर्थ पे आते थे शूद्र, यह है तीनों वर्गों का, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्गों का भरण पोषण करते थे। ब्राह्मणों के ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधों से हुई है, और ये वैश्य था फ्रेंड्स, ये वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के पेट से हुई है। ठीक है, और शूद्र जो है वो उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई। इसी के अनुसार उनके कार्य भी बटे हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। एंड आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।